छठ महापर्व लोक आस्था, आत्मीयता, सहृदयता, संवेग तथा आवेग का एक महान पर्व है। हमारे देश की सभी परंपराएं, त्यौहार, धार्मिक अनुष्ठान प्रतीक और सांकेतिक रूप से हमें अंतर्जगत आध्यात्मिकता के साथ साथ प्रकृति की अनुकूलता की ओर उन्मुख कर हमारा तथा विश्व दोनों का मार्ग प्रशस्त करती है। दीपावली के ठीक छठे दिन तिथि के आधार पर कहा जाए, कार्तिक शुक्ल पक्ष की छठी को अस्त होते हुए सूर्य देवता के सामने हम 33 करोड़ भारतीय नतमस्तक हो जाते हैं और विश्व सभ्यता और संस्कृति के सामने एक अनन्य और अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करती है। भारत की नस नस में बसा हुआ छठ महापर्व इसका एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करता है जो शायद ही किसी विश्व की सभ्यता और संस्कृति में देखने को मिलती है। आइए जानते हैं कि हम छठ पूजा के दौरान अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य क्यों देते हैं। वैदिक ग्रंथों तथा अन्य प्राचीन ग्रंथों में यह कहा गया है, प्रत्यक्ष देव सूर्य नारायण। छठ पूजा में हम लोग सूर्य और शक्ति दोनों की पूजा संयुक्त रूप से करते हैं। सूर्य पृथ्वी पर जीवन का आधार है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड को ऊर्जा भी प्रदान करता है और सूर्य जगत को प्रकाशमान और सर्वशक्तिमान बनाता है। सूर्यदेव हमारे सभी आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक विकारों को भी दूर करती हैं। भगवान श्री राम ने भी रावण को पराजित करने के लिए सूर्य भगवान की पूजा की थी। आइए संस्कृत की एक कहावत को देखते हैं जिसमें कहा गया है, उरेत शविता ताम्रः, अर्थात उगते हुए सूरज तांबे के रंग का होता है। ताम्रे अस्तभेति चे, और अस्त होते हुए भी तांबे के रंग का होता है। संपतचौ विपतचौ, संपत्ति में और विपत्ति में मेहता मेक रूपता, महान लोग एक जैसे होते हैं। अर्थात हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और हम भारतीय लोगों की यह विशेषता है कि हम लोग सुख में जिसके साथ खड़े रहते हैं, संपत्ति में जिसके साथ खड़े रहते हैं, विपत्ति और संकट में भी उसके साथ खड़े रहते हैं। हमारे भाव में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है, जो हमारी सभ्यता और संस्कृति को एक अनुपम रूप प्रदान करता है। कोरोना महामारी के दौरान हमने वैक्सीन को बनाकर पूरी दुनिया में पहुंचाकर सर्वे सन्तु निरामय की कहावत को भी चरितार्थ कर दिखलाया। सनातन धर्म में सूर्य को पिता का दर्जा दिया गया है और पिता के न रहने पर भी पिता के प्रति हमारे भाव कम नहीं होते। अर्थात सूर्य हमारे लिए देवता है और स्थान बदलने से देवता के प्रति हमारे भाव नहीं बदल जाते। दूसरी बात है कि यह सत्य है कि आकाश में उदित सूर्य नवजीवन, नवीन आशा एवं नवीन सूत्रपात का प्रतीक है और अस्त होता हुआ सूर्य संकेत करता है जीवन के गौरवशाली संध्या की ओर, क्योंकि हम जानते हैं कि सूर्य अगर डूब भी जाए तो अपनी सफक छोड़ जाता है। संस्कृत में एक कहावत भी है, मधुन में परायण मधुमत पुनरायनम तानो देवा देवतया युव मधुमत स्कृतम। अर्थात हे सूर्यदेव, जिस प्रकार आपके उदय और अस्त दोनों ही मधुर होते हैं, उसी प्रकार मेरा भी संसार में गमन और संसार में पुनः आगमन मधुर हो। सुंदर लालिमा से युक्त ढलता हुआ सूर्य मानव समाज को संदेश देता है कि उसने पूरे दिन प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों तथा दायित्वों का निर्वाह करते हुए स्वयं प्रकाशमान रहकर विश्व कल्याण हेतु प्रकाशित रहा और अंत समय में वह गौरवमयी मुस्कान के साथ विदा हो पा रहा है। अतः हमें भी अपने जीवन में प्राकृतिक नियमों का पालन करते हुए समाज तथा विश्व के कल्याण के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन के अंतिम समय में भी गौरवमय संतोष की लालिमा से परिपूर्ण हो। इसका एक अर्थ यह भी है कि हम किसी के उत्कर्ष, संपत्ति और विपत्ति में साथ साथ रहते हैं।
हमारा जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए, हमें भी ऐसा ही कर्म करना चाहिए जिस प्रकार की सूर्य करता है। अर्थात जब हमारा गमन इस संसार से हो, इस दुनिया से हो, तो भी हम अपनी सफक को छोड़ कर जाएं और इस दुनिया में हमारी एक आभा और एक लालिमा बनी रहे, ठीक जिस प्रकार सूर्य के अस्त होने से एक लालिमा बनी रहती है। सूर्य और शक्ति के संयुक्त उपासना का यह महापर्व आप सभी का कल्याण करे, यही हम सभी कामना करते हैं।